टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी की आज काफ़ी कुछ सूचनाएं हैं। जैसे सबसे पहले जो सूचना है वो है लेखपाल भर्ती की और यहाँ पर लिखा है नियमावली संशोधित हो तो शुरू हो लेखपाल के 7,882 पदों पर भर्ती। और भी बहुत सारी भर्तियों की यहाँ पर चर्चा की गई है। लिखा हुआ है कि राजस्व परिषद लेखपाल के 7,882 पदों पर होने वाली भर्ती फंसती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आप लोग वीडियो को देखते तो हम अगर लाइक नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जो छात्र वीडियो को शेयर कर सकते हो तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। यहाँ पर लिखा है कि इसके लिए लेखपाल भर्ती नियमावली में प्रावधान किया जाना है, लेकिन इसमें अभी तक व्यवस्था न हो पाने की वजह से भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस संबंध में राजस्व परिषद को कई बार सूचित कर चुका है, संशोधित प्रस्ताव मांगा है। मैंने पहले भी बताया था कि जो सरकारें हैं वो विद्यार्थियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देती हैं और अभी भी नियमावली में बदलाव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये लेखपाल भर्ती फंसती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर लिखा है कि राजस्व परिषद ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा था और इसमें पात्रता में कंप्यूटर की जानकारी के लिए ट्रिपल सी की अनिवार्यता संबंधी अर्हता का जिक्र नहीं किया गया था। आयोग ने राजस्व परिषद से इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित प्रस्ताव मांगा था, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती नियमावली में संशोधन ही नहीं हो पाया है। राजस्व परिषद से लेकर के शासन के बीच प्रस्ताव घूम रहा है। कैबिनेट से नियमावली संशोधन संबंधी प्रस्ताव पास होने के बाद ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। आचार संहिता में फंस सकता है मामला। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस महीने के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुताबिक वह चाहता है कि राजस्व परिषद से संशोधित प्रस्ताव मिल जाए, जिससे भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाल दिया जाए। विज्ञापन निकालने के बाद आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा और भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंघल कहते हैं कि लेखपाल भर्ती के बारे में शासन के निर्देशों का पालन करना होगा। तो सरकारें अब परीक्षाओं के बारे में नहीं है, कम से कम विज्ञापन निकालने के बारे में सोच रही हैं ये आयोग और जो भी है, लेकिन अभी तक इसका जो है विज्ञापन जारी हो पाएगा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। वहीं पे इस बीच में जो कुछ भर्तियां हुई हैं उनका यहाँ पर ब्यौरा भी दिया गया समाचार पत्र के माध्यम से कि 2,94,080 पदों पर अभी तक भर्तियां हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के समूह घा में 8,556 पदों पर भर्ती हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28,622 पदों पर भर्ती हुई है। कौन सी भर्ती है ये? संविदा इत्यादि की भर्ती भी लगता है जोड़ दी गई है। प्राविधिक शिक्षा के 365 पदों पर भर्ती हुई है और यूपी ट्रिपल एससी 16,708 पदों पर भर्ती बताई जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में 54,706 और पुलिस विभाग में 1,37,253, सहकारिता विभाग में 726, लोक सेवा आयोग में 26,103, चिकित्सा विभाग में 1,112, माध्यमिक शिक्षा में 14,000 जो टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती हुई थी, वित्त विभाग में 614 और उच्च शिक्षा विभाग में 4,615 और नगर विकास में 700। वहीं पर नीचे लिखा है कि अदर में अनुदेशकों व 4,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती। यूपी ट्रिपल एससी की तो लगभग सभी भर्तियां लटकी हुई हैं और जिन अनुदेशकों की भर्ती की यहाँ पर बात की जा रही है उसका विज्ञापन बहुत पहले आया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 32,022 अंशकालिक अनुदेशक और 4,000 उर्दू सहायक अध्यापकों की भर्ती तकरीबन 5 साल से लटकी हुई है। और इसी तरह कानपुर में एचबीटीयू में पहली बार 2017 में नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था और 2021 में उस विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया और इसमें बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हैं। वहीं पर कल विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। जूनियर असिस्टेंट 2019 के ये छात्र थे। कल मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था और लिखा है कि कनिष्ठ सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दफ्तर पर धरना देकर के भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। अभ्यर्थी टाइपिंग परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित करने की मांग कर रहे थे। धरने में शामिल दीपक तिवारी ने कहा कि आयोग की लचर कार्यप्रणाली से अभ्यर्थी कई साल से अपनी भर्ती पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कनिष्ठ सहायक भर्ती का विज्ञापन 2019 में आया था और इसकी लिखित परीक्षा का परिणाम 9 अप्रैल 2021 को आया था। जुलाई 2021 में टाइपिंग भी हो चुकी है, लेकिन अब तक टाइपिंग का ही परिणाम घोषित नहीं किया गया है। इससे अभ्यर्थी परेशान है और आज यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे छात्र धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है एक अखबारी भर्ती की। लिखा है यूपी में मेडिकल कॉलेजों में सृजित होंगे हजारों पद।
और ऐसी सूचनाएँ ये पहली बार नहीं है, हम लोग लगातार पिछले 5 वर्ष से देख रहे हैं और फिर से अखबार में एक भर्ती आने वाली है। लिखा है प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में हज़ारों नए पदों का सृजन किया जाना है। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय के स्तर पर ज़रूरत के हिसाब से पदों के निर्धारण के लिए बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है और समिति ने हर मेडिकल कॉलेज में कुल 1394 पदों की ज़रूरत बताई गई है, जिसमें चिकित्सकों से लेकर के नर्सिंग स्टाफ, तकनीकी और गैर तकनीकी स्टाफ नए मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रथम द्वितीय वर्षवार ज़रूरत के हिसाब से सृजित होने वाले पदों पर भर्ती किए जाने की बात कही गई है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इसमें इन विद्यालयों में कब भर्तियां होंगी, क्योंकि सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसका कार्यकाल 1 महीने बचा है। 1 महीने के बाद में कोई भी भर्ती कहीं कुछ भी नहीं हो पाएगा और नई भर्तियों की बात तो छोड़िए, पुरानी भर्तियां भी सभी लटकती हुई दिख रही हैं। फिलहाल लिखा हुआ है कि 14 जिलों में मेडिकल कॉलेजों को मिल चुकी है स्वीकृति, 16 पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और भी बहुत सारी यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं। अगली सूचनाएं जो हैं वो हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यहाँ पर लिखा 142 प्रवक्ताओं, 70 एलटी ग्रेड शिक्षकों को जल्द मिलेगी तैनाती। ये पुरानी भर्ती 2018 वाली है एलटी ग्रेड की, और 2016-17 में जो प्रवक्ता की भर्ती आई थी 142 पदों का जो इनकी विद्यार्थियों की नियुक्ति रुकी हुई थी, उनकी नियुक्ति के लिए पोर्टल खोल दिया गया। उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है और वहीं पर नीचे लिखा है कि लोअर सबॉर्डिनेट परीक्षा आयोग से कराने की मांग की है। छात्रों ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के मांग की है कि लोअर सबॉर्डिनेट सहायक सांख्यिकी अधिकारी जेई आदि 4200 ग्रेड पे की भर्तियां पूर्व की भांति अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जगह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूर्व में ये भर्तियां आयोग ही कराता था। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती प्रक्रिया बहुत धीमी है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को भर्ती पूरी होने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों ने यह दावा भी किया कि लोक सेवा आयोग को पीसीएसजे, पशुधन प्रसार अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी समेत तकरीबन दर्जन भर भर्तियों के अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं और ऐसे में इन सभी भर्तियों के लिए विज्ञापन शीघ्र से शीघ्र जारी किया जाए। मैंने भी बताया था आप लोगों से कि पीसीएसजे का जो 250 से ज़्यादा पदों का के लिए अधियाचन पहुंच चुका है। पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए तो 2 साल से यहाँ पर पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती भी आनी है, मैं भी बता चुका हूँ इसके बारे में बहुत पहले से, लेकिन पता नहीं क्यों लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे अधियाचन हैं जो लोक सेवा आयोग से भी पड़े हुए हैं, तो उनको भी जारी करने की मांग की गई है। और यूपी से तो सभी भर्तियाँ ले लेनी चाहिए, उसका पुनर्गठन करना चाहिए। उसके पास संसाधन नहीं है, क्या बात है क्या नहीं है, और इसको जो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। वहीं पर एपीएस भर्ती 2010 में जो धांधली हुई थी, उन विद्यार्थियों का भी विरोध किया है कि इनको परमानेंट ना किया जाए। ये विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं और बहुत सारी गड़बड़ियां इस भर्ती में पाई गई हैं। गलत प्रमाण पत्र पाए गए हैं, गलत नियुक्तियां पाई गई हैं, नंबर बढ़ाए गए हैं, छेड़छाड़, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और इन विद्यार्थियों को जो नौकरी करना है अब इनको परमानेंट सरकार कर रही है। इसी का विरोध किया है यहाँ पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को चाहिए आयु सीमा में छूट। जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाता है तो उसमें आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती है, इसी की मांग की है विद्यार्थियों ने। और ये जो मांग है इसके पहले भी बहुत सारे विधायकों और सांसदों ने भी पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को। लिखा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आयु सीमा और शुल्क में छूट दिए जाने की मांग को लेकर के मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मसले पर कुछ दिनों पहले ही 1 दर्जन से अधिक सांसदों और विधायकों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके यह मांग की थी। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आयु सीमा में छूट दी जाती है और शुल्क में भी छूट प्रदान की जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि आर्थिक आधार पर पिछड़ों को इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए तो सरकार को अविलंब निर्णय लेते हुए उम्र सीमा में भी छूट देनी चाहिए। अगली सूचना है सपा शासन में हुई भर्तियों के दस्तावेज जांचे जाएंगे और बात हो रही है सहकारिता विभाग की भर्ती की। लिखा विभिन्न संस्थाओं में सहकारिता विभाग की 2300 पदों पर भर्ती हुई थी और बड़े मामले में कार्रवाई की अब तैयारी है। शासन ने अब इस मामले से संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संस्थाओं के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिख दिया है, जिसके आधार पर अब संस्थाओं के एमडी द्वारा सेवा मंडल द्वारा भर्ती किए गए कार्मिकों के शैक्षिक व अन्य अभिलेखों का सत्यापन कराने की तैयारी शुरू की गई थी। शासन के पत्र के साथ एसआईटी की रिपोर्ट और हाई पावर कमेटी की संस्तुतियों की प्रति लगाई गई है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई
थी। सपा शासन में ज़बरदस्त धांधली हुई थी इन भर्तियों में। ये कोऑपरेटिव बैंकों की जो भर्तियां आती हैं, सहकारिता विभाग की जो भर्तियां आती हैं, सचिवों की भर्तियां आई थी, और अध्यक्ष की आई थी, उपाध्यक्ष की आई थी, प्रबंधक की आई थी, सहायक प्रबंधक की आई थी। बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो निकली थी कोऑपरेटिव बैंकों की, और उसके खिलाफ जो ये कार्रवाई की तैयारी है। और विद्यार्थियों को पता ही नहीं चला था कि आखिरकार ये भर्तियां कैसी हुई हैं और किस तरीके से भरी गई हैं। सीधे नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे विद्यार्थियों को। तो ये अच्छी बात है अगर इसको रद्द करती है सरकार, और योगी सरकार अगर वास्तव में भ्रष्टाचार के विरोध में है तो जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती की जो परीक्षा हुई है उसको भी रद्द करे। और सबसे ज़्यादा जो धांधली उत्तर प्रदेश में भर्तियों में हुई है वो हुई है विधानसभा और विधान परिषद की भर्तियों में। तो इनको तो तत्काल रद्द कर दे, नहीं तो ये दोहरा रवैया कि हम तुम्हारी भर्तियों को रद्द करेंगे, और इस तरीके से अगर बदले की कार्रवाई अगर केवल ये जानबूझ करके कर रहे हैं तो ये दिखावा है। तो योगी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार विधानसभा की जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एपीएस इत्यादि की जो भर्तियां हुई थी उनमें क्या हुआ, उनको तत्काल उसके लिए जांच करना चाहिए और उसको रद्द कर देना चाहिए था। खाली टीईटी की जो परीक्षा है उसको रद्द करने से कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव की सरकार भर्तियों के मामले में बेहद भ्रष्ट थी, लेकिन योगी सरकार भी उससे 19 नहीं है, उससे 21 ही है भ्रष्टाचार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रधानाचार्य भर्ती की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी अंतिम सूचना है ये, लिखा भर्ती न होने से कई आवेदक सेवानिवृत्त। 2011 की भर्ती है, 2013 की भर्ती है, अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया है चयन बोर्ड, और जिसकी वजह से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी नहीं कहेंगे इनको, ये सब अध्यापक हैं, अध्यापक ही इसमें आवेदन करते हैं। कोई मिनिमम एज तो होती नहीं है, और बहुत सारे जो अध्यापक हैं वो रिटायर हो चुके हैं। तो ये मांग की गई है कि जो ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें जो रिटायर हो गए हों उनको सूची से बाहर कर दिया जाए, या रिटायर होने वाले हों उनको भी सूची से बाहर कर दिया जाए, और जो नई सूची है वो बनाई जाए। यहाँ पर देखिए लिखा है कि ऐसे में माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट ने मांग उठाई है कि सेवानिवृत्त हो चुके आवेदकों के नाम हटा करके मेरिट तैयार की जाए ताकि भर्ती के पद खाली न रह पाए। चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य के 599 पदों पर भर्ती के लिए 2013 में विज्ञापन निकाला था। इसके लिए तकरीबन 25,000 आवेदन आए थे। तो वहीं पर ये हो गई आज की एक जो अंतिम सूचना है वो। और आज जो हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी है बीएड बाहर करने को लेकर के, उसके बारे में जो भी अपडेट होगी मैं आपको दे दूंगा। और जो भी धरना प्रदर्शन चल रहा है यूपी SSSC में, आज बहुत सारे जो छात्र हैं वो पहुंचने वाले हैं। जो भी वार्ता होगी अधिकारियों से तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों के लिए नंबर तो जारी किए गए हैं, आप लोग उन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रात भर आज नारेबाजी हुई है और रात भर धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये विद्यार्थी लखनऊ में डटे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक विज्ञापन सरकार जारी नहीं करेगी तब तक इनका धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। पिछले लगभग 24 घंटे हो चुके हैं इन विद्यार्थियों को यहाँ पर डटे हुए, और देखते हैं कि सरकार आखिरकार इनकी बात सुनती है या नहीं सुनती है। लखनऊ में सर्दी काफ़ी है और ये विद्यार्थी के भी बेहद कम संसाधन, बेहद कम चीज़ों के साथ में यहाँ पर डटे हुए हैं। और हालांकि कल प्रशासन ने इनको रोकने की कोशिश की थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये विद्यार्थी नहीं माने। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गए आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।